तुम जैसे मेरे पुत्र को मारने की योजना बना रहे हो, ठीक उसी तरह मैं इस संसार से अधर्म को मिटाने की तैयारी कर रही हूं। यूं समझ लो कि तुम्हारे अंत का आरंभ है। अच्छा? ये वस्त्र देख रहे हो, ये अंतिम यात्रा में उपयोग में आते हैं। तुम देखकर अपना प्रिय रंग बता दो। रंगों का चुनाव मैं अवश्य करूंगा। कृष्ण तेरा पुत्र है तो मेरा भांजा भी है। हरा, लाल, काला, बालक है वो। अब अंतिम यात्रा तो श्वेत वस्त्रों में ही अच्छी लगती है। कैसा लगेगा भांजा? है ना? तुझे अपनी मृत्यु दिखाई दे या ना दे कंस, किंतु मुझे तुम्हारी मृत्यु दिखाई दे रही है कंस। और मैं नहीं चाहती कि मथुरापति मेरे भाई की अंतिम यात्रा केवल श्वेत में। मैं इन सभी वस्त्रों को मिलाकर एक वस्त्र बनाऊंगी कंस। तेरी आंखों के सम्मुख तेरे पुत्र का वध करूंगा। उस समय तेरी ये प्रसन्नता तेरे मुख की कालिक बन जाएगी। तो इतना बड़ा पापी है, इतना बड़ा अधर्मी है कि ये वस्त्र तो क्या, संसार के सारे वस्त्र भी उस पाप को कभी ढक नहीं पाएंगे। तेरी हत्या होगी और मेरा पुत्र कान्हा करेगा तेरा अंत। लल्ला, काकी, आप अभी से क्यों रो रही हैं? अभी तो आपका पुत्र जीवित है, उसका अहित होने में समय है। जब आपका पुत्र मर जाएगा तब आपके जीवन में रोना ही रोना तो है। कान्हा, ये तुम क्या कह रहे हो? एक और तो तुम मेरे पुत्र की रक्षा की बात करते हो और दूसरी ओर उसके मृत्यु की। काकी, आप अपने पुत्र की रक्षा करने में सक्षम होकर भी अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर रही हैं। अभी तो केवल आंसू बहा रही है। तुम्हें बोलूं तो क्या बोलूं काकी? तो तुम क्या चाहते हो कान्हा? एक अबला स्त्री और कर भी क्या सकती है? काकी, देवी देवताओं से भी अधिक शक्ति होती है एक माँ में। जिस शिशु को आपने 9 माह तक अपने गर्भ में पाला, क्या उस दूध पीते शिशु की रक्षा के लिए आप ये शस्त्र भी नहीं उठा सकती? क्या आप उस पापी का अंत नहीं कर सकती जो आपके पुत्र की हत्या करना चाहता है? कान्हा, मेरे पुत्र का शत्रु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो एक राजा है। जल, बल, धन, सारी शक्तियां हैं उसके पास। काकी, वो एक राज्य का राजा होते हुए भी एक शिशु से डर रहा है। यदि एक बार आप शस्त्र उठा ले, अपने नवजात शिशु की रक्षा भी कर सकती है और उस पापी का संहार भी।
ये संभव है? हाँ काकी, ये संभव है। काकी, आप वन कन्या हैं। वन पशु से अपनी रक्षा करती आई हैं। तो क्या आप नगर पशु से अपनी रक्षा नहीं कर सकती? उस पशु जैसे राजा से अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं काकी? वो व्यक्ति कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो मेरा सुहाग भी है। अपने पुत्र की रक्षा के लिए अपनी मांग का सिंदूर मैं कैसे पहुंच सकती हूँ? जो पिता अपने ही पुत्र की हत्या करने जा रहा हो, वो कोई पिता नहीं हो सकता। जो पति अपनी पत्नी की को गुजारने में उसको कुछ दुख नहीं हो रहा, वो किसी का पति नहीं हो सकता। ऐसे अधर्मी को तो अंत करना ही सबसे बड़ा धर्म है काकी। अब समय आ गया है अपने शिशु की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने का, अबला नारी से सबला नारी बनने का। मेरे जीवन की अंतिम सांस तक अपने पुत्र के लिए मैं संघर्ष करूंगी, चाहे मेरा अंत ही क्यों ना हो जाए, किंतु मेरे पुत्र का अंत अब कोई नहीं कर सकता। नारायण नारायण। प्रभु, परम अवतार श्री कृष्ण की लीला ये मुझे समझ में नहीं आ रही। कान्हा ने शिशु के जीवन को संकट में डाल दिया और अब वे स्त्री के जीवन को भी संकट में डाल रहे हैं। कान्हा करना क्या चाहते हैं प्रभु? देव ऋषि, वो युद्ध संसार में सबसे श्रेष्ठ होता है जो बिना शस्त्रों के लड़ा जाए, और संसार में वो कूटनीति सबसे श्रेष्ठ होती है जिसमें उसी व्यक्ति को खड़ा किया जाए जिसके साथ अन्याय हुआ है, और कान्हा वही कर रहे हैं देव ऋषि। नारायण नारायण। तब नंदलाल के इस लीला के पीछे अवश्य कोई बहुत बड़ा उद्देश्य होगा प्रभु। देव ऋषि, आने वाले समय में कृष्ण के सम्मुख ऐसी अनेक परिस्थितियां आएंगी जहां कृष्ण युद्ध नहीं लड़ेंगे, किंतु युद्ध में उनकी अप्रत्यक्ष परंतु निर्णायक भूमिका होगी, क्योंकि कृष्ण के द्वारा ही नायक का निर्माण होगा। आने वाले समय में जब महाभारत का युद्ध होगा, तब उस युद्ध में अर्जुन जब युद्ध से विरक्त होकर धनुष छोड़ देंगे और स्वयं को असहाय समझेंगे, तब आज इस स्त्री को दिया गया कान्हा का ज्ञान ही महाभारत में अर्जुन को समझाने के काम आएगा देव ऋषि। नारायण नारायण। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। मैं परम अवतार श्री कृष्ण की लीला और उनके परम उद्देश्य दोनों को समझ गया। नारायण नारायण। कैसा भाग्यहीन और कर्महीन है तू पुत्र कि आज तेरे पिता के हाथों ही तेरे जीवन की लीला समाप्त होने जा रही है। अरे एक बात बताऊं, ये संसार ना दुखों से भरा पड़ा है, और अच्छा है तेरी आज इन दुखों से मुक्ति हो रही है। तो जा जा पुत्र, निर्भीक होके जा। महारानी आप
महारानी नहीं कालेश्वर, केवल एक माँ। अब तक तुमने सिर्फ माँ की ममता देखी है, उसका क्रोध नहीं देखा। माँ की आंखों के आंसू देखे हैं, उसकी शक्ति नहीं देखी। यदि एक माँ एक पुत्र को जन्म दे सकती है तो उसके लिए तुम्हारे प्राण भी ले सकती है। तुम रक्षा करोगी इस अशुभ बालक की? अरे क्यों मारना चाहती हो महारानी? लौट जाओ अपनी कुटिया में। अधर्मी कालेश्वर, तुम्हें मेरे धारण किए हुए शस्त्र दिखाई नहीं दे रहे? अधर्मी कालेश्वर, मैं यहां अपने पुत्र को ले जाने आई हूं और उसके लिए मैं तुम्हारे साथ युद्ध भी करने के लिए तैयार हूं। तुम करोगी मुझसे युद्ध, वो भी वीर पराक्रमी कालेश्वर से? अधर्म, असत्य और अहंकार चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जीत सदैव धर्म, सत्य और विवेक की ही होती है। सैनिकों, इस कुपात्र को जन्म देने वाली कुमाता कालेश्वर को धर्म के प्रवचन दे रही है। बंदी बना लो इसे। ठहरो सैनिक। महाराज, यदि आप इन सैनिकों के महाराज हैं, तो इन सैनिकों को अपनी वीरता का परिचय दीजिए, ये सिद्ध कीजिए क्या आप महाराज होने के योग्य हैं अथवा नहीं। बालक, मुझे किसी के सम्मुख कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है महाराज, फिर पूरा संसार यही कहेगा कि कालेश्वर महाराज एक स्त्री से भयभीत हो गए। अरे संसार को तो छोड़िए, ये सैनिक ही आपकी पीठ पीछे हंसेंगे कि महाराज में एक अबला स्त्री से लड़ने की भी योग्यता नहीं है। अब क्या देख रहे हो सैनिकों? महाराज में तो बल ही नहीं है, तुम ही पकड़ लो इस स्त्री को। ठहरो। वैसे तो निर्बल स्त्री से युद्ध करना वीर पराक्रमी महाराज कालेश्वर को शोभा नहीं देता, परंतु जब इस अबला ने तय कर लिया है मेरे हाथों मरना, तो यही सही। इसके पुत्र के अंत से पहले मैं इसका अंत करता हूं। कान्हा, कान्हा, कान्हा कहाँ हो तुम? कान्हा, 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 कहाँ हो तुम? ब्रह्म मुहूर्त होने वाला है, हमें विद्या अर्जन के लिए गुरुदेव के पास जाना है। कान्हा। बलराम, क्या हुआ? इतने चिंतित क्यों हो? गुरुदेव, कान्हा नहीं मिल रहा है। मैंने आसपास के सारे वनों में देख लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ चले गए होंगे कान्हा? परमेश्वर, अपनी तलवार उठाइए। एक अभागन मां और एक अबला नारी आपको अपना जीवन बचाने के लिए एक और अवसर दे रही है।
वन देवी, मैं तुम्हें कोई अवसर नहीं दूंगा। या! तुमने एक माँ को अपने पुत्र की रक्षा के लिए अपने ही पति की हत्या करने पर विवश कर दिया है कालेश्वर। मुझे क्षमा कर दो बंदे। मेरी मृत्यु के भय ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बंदेवी, मैं तुम्हारा पति हूं, तो तुम अपने ही हाथों अपने पति की हत्या कैसे कर सकती हो? बंदेवी, संसार की कोई भी स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दो। हे प्रभु, ये मैं कैसे धर्म संकट में पड़ गई। एक तरफ मेरे पुत्र की रक्षा और दूसरी तरफ मेरा सुहाग। हृदय तो कहता है कि तुम जैसे पापी का अंत कर दूं, किंतु मेरा धर्म कहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं? काकी, निर्दोष की रक्षा और दोषी का अंत कर देना चाहिए। कालेश्वर का अंत कर आप धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश करेंगी। इसलिए आगे बढ़िए काकी और धर्म की रक्षा कीजिए। कान्हा, किंतु ये मेरा सुहाग है, मेरे पति हैं। सिद्धये सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। देवी, मोह माया को त्याग कर संभाव होकर अपना कर्म कीजिए। यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है काकी। इसलिए अपने मनुष्य धर्म का पालन कीजिए काकी। देवी, आप कौन है देवी? हे परम अवतार श्री कृष्ण, मैं देवी उत्कर्षणी हूँ। गुरुदेव संदीपनी के निवेदन पर मैं आपकी परीक्षा ले रही थी। आपने अपनी प्रेरणा द्वारा एक स्त्री को अबला से सबला बनाया। धन्य है आप प्रभु। और मेरी इस परीक्षा में आप उत्तीर्ण हुए, इसलिए आज से प्रेरणा के रूप में मैं सदा आपके साथ रहूंगी। संसार में आने वाले समय में जब किसी का आत्मबल दुर्बल होगा तो आप अपनी इसी कला से उसे बल प्रदान करेंगे, ताकि प्रत्येक मनुष्य अपनी रक्षा स्वयं कर सके। नारायण नारायण। प्रभु, ये तो देवी उत्कर्षणी की अद्भुत माया थी और परम अवतार श्री कृष्ण की अद्भुत परीक्षा, जिसमें उन्होंने बिना शस्त्र उठाए स्त्री और उसके पुत्र की रक्षा की, है ना प्रभु? देव ऋषि, कृष्ण ने आज उत्कर्षणी कला को प्राप्त कर लिया है। अब वो युद्ध में बिना शस्त्र उठाए केवल प्रेरणा से युद्ध के निर्णायक बन सकते हैं। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। नारायण नारायण।
प्रणाम। गुरुदेव, क्षमा कीजिए, मुझे आने में विलम्ब हो गया। कान्हा, मैं जानता हूं आपको विलम्ब कहाँ हुआ, और ये भी जानता हूं कि आपने अपनी सद्भावना और प्रेरणा के द्वारा उत्कर्षणी कला को भी धारण कर लिया है। गुरुदेव, ये आपके आशीर्वाद और शिक्षा का ही तो प्रतिफल है। कान्हा, अब कल प्रातः काल से मैं आपको शेष कलाओं की विद्या दूंगा।